साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक गांव में एक जमींदार था। उसके कई नौकर थे। उसके नौकरों में एक नौकर था जिसका नाम था जग्गू। गांव से लगी बस्ती में बाकी मजदूरों के साथ जग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ रहता था। जग्गू की पत्नी की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। एक झोपड़ी में वो अपने बच्चों को पाल रहा था। उसके बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर नौकरी में लगते गए। सभी मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। जग्गू और उसके लड़के मजदूरी में चना और गुड़ लेते थे। चना भून कर वो गुड़ के साथ खा लेते थे। बस्ती वालों ने जग्गू को सबसे बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। जग्गू के सबसे बड़े बेटे की शादी हो गई और उसकी पत्नी घर आ गई। उस दिन जग्गू की झोपड़ी के सामने बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई। बहुत लोग इकट्ठे हुए नई बहू को देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ छट गई। सभी आदमी काम पर चले गए और औरतें अपने अपने घर। जाते जाते एक बुजुर्ग महिला जग्गू की बहू से कह गई कि पास ही मेरा घर है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो संकोच मत करना, आ जाना लेने। सबके जाने के बाद जब बहू ने अपना घूंघट उठाकर अपनी ससुराल को देखा तो वो हैरान हो गई। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी हुई कुछ पोटलियाँ और झोपड़ी के बाहर बने हुए 6 चूल्हे। जग्गू और उसके सभी लड़के अपना अलग अलग चना भूनते थे। जग्गू की बहू का मन किया कि वो उठकर अपने गांव में वापस चली जाए, लेकिन फिर उसने अचानक सोचा कि मेरे मायके में माँ तो है ही नहीं। भाई भाभी के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी मुझे गुजारनी होगी। ये सोचते सोचते वो रोने लगी। जब रोते रोते जग्गू की बहू थक गई तो वो कुछ शांत होकर सोचने लगी। उसने पड़ोसन के घर में जाकर पूछा कि अम्मा, क्या मुझे एक झाड़ू मिलेगा? उस बुजुर्ग अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी भी दे दी। साथ में अपनी पोती को भी भेज दिया। वापस आकर जग्गू की बहू ने एक चूल्हा छोड़कर बाकी सभी चूल्हे तोड़ दिए। सफाई करके गोबर मिट्टी से झोपड़ी और चूल्हे को लीप दिया। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और उस बुजुर्ग अम्मा के घर पर जाकर उस चने को पीस लिया। उस अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दे दी। वापस आकर जग्गू की बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और सभी का इंतजार करने लगी। जग्गू और उसके लड़के जब काम से लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर बड़ा गुस्सा हो गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सबके चूल्हे तोड़ दिए। अपने पति का चूल्हा छोड़ बाकी सबके चूल्हे इसने तोड़ दिए। झगड़े की आवाज़ सुनकर बहू झोपड़ी से निकली। बोली, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सभी हैरान हो गए। सभी हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग और चटनी। मुद्दत बाद जग्गू और उसके परिवार को ऐसा खाना मिला था। खाकर सभी सोने चले गए। सुबह काम पर जाते हुए बहू ने उन सभी को एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय जग्गू से उसने पूछा, बाबूजी, आपके मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही क्यों देते हैं? जग्गू ने कहा कि मिलता तो सबको अन्न है, पर वो चना गुड़ ही लेते हैं क्योंकि वो खाने में आसान रहता है। साथ संगत जी, बहू ने जग्गू को समझाया कि बाबूजी, आप सभी अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। जग्गू के छोटे लड़के ने कहा कि उसका काम लकड़ी चीरना है, तो बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती। उससे बनिए की दुकान से बाकी ज़रूरत की चीज़ें ले आती। अब जग्गू की गृहस्थी बहुत अच्छे से चलने लगी। एक दिन सभी भाइयों और पिता ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे एक बाड़ बनाया। अब जग्गू की बहू के गुणों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी और जमींदार तक ये बात पहुंच गई। जमींदार कभी कभी उस बस्ती में आया करता था। एक दिन वो जग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया।
जग्गू की बहू ने जमींदार के पैर छुए तो जमींदार ने उसे एक हार भेंट दिया। हार माथे से लगाकर बहू ने कहा कि मालिक, ये हार हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि आप हमें थोड़ी सी ज़मीन दे देते। झोपड़ी के दाएं बाएं हमारी एक कोठरी बन जाती। अब जग्गू की बहू की चतुराई पर वो जमींदार हंसने लगा और बोला कि ठीक है, ज़मीन तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन ये हार भी एक भेंट है, ये भी तुम्हें रखना होगा। साथ संगत जी, जग्गू की बहू ने अपनी समझदारी से सारे घर को एक स्वर्ग बना दिया। साथ संगत जी, ये हर इंसान के ऊपर होता है। एक इंसान चाहे तो वो अपने घर को स्वर्ग या नरक बना सकता है। बस केवल ज़रूरत होती है समझदारी की, जो समझदारी यहाँ जग्गू की बहू ने दिखाई। आप सभी को साखी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।